औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जैन है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सपरिवार निवासी दीमापुर, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुष्पांजलि, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, सपरिवार, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन एवं श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, सपरिवार। सच्चे दिलों में दर्द और ईमान होना चाहिए। सच्चे दिलों में दर्द और ईमान होना चाहिए, कह रहा है वक्त की इंसाफ होना चाहिए। सच्चे दिलों में दर्द और ईमान होना चाहिए, कह रहा है कि वक्त की इंसाफ होना चाहिए। हम हमारे धर्म की पहचान हैं भाई, इसलिए आज दुनिया में हमारे क्षेत्र का सम्मान होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग। मोक्ष की राहों से हट गए हम लोग, इतना भटके कि अंधेरों से घिर गए हम लोग। लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है। हम तो प्रकाश में भी आकर गिर गए हम लोग। हम तो प्रकाश में भी आकर भटक गए कि वास्तव में हमारे क्षेत्र वो निर्माण भूमियाँ हैं जो हमारी पहचान कराती हैं, जो हमारी वसीयत हैं, जो हमारे परम पुरुषों के लिए एक वो स्थान है जहाँ जाकर हमें अपने आत्म स्वभाव का ज्ञान होता है। और कहते हैं कि हमारे हर तीर्थ तिराने का कारण करते हैं। हमारे तीर्थ ये काम नहीं करते हैं कि आप जाइए तो पाप धुल जाएंगे। वो कहते हैं कि आपके पाप तो धुलेंगे, आप भी धुल जाएंगे, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी गंगा ऐसा नहीं होता है कि तट पर पावन हो और आगे पीछे गंदी हो। गंगा पावन है तो पावन है। हर तीर्थ अपने आप में पावन है, क्योंकि वो महापुरुषों के पदरस से पावन है, वहाँ के आचरण से पावन है, उनके एक आदर्श से पावन है, उनके त्याग तपस्या से पावन है। क्योंकि कहते हैं हमारे तीर्थ भूमियों पर आज कहना चाहिए हमारे जिस उद्देश्य से हमारे तीर्थ थे उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। कभी सरकार, कभी समाज अपने हक जताने लगती है। हमें नहीं चाहिए बहुत बड़ी सुविधाएं, हमें नहीं चाहिए सरकार की बहुत बड़ी कहते हैं विशालता, लेकिन हमें चाहिए हमारे तीर्थों की पवित्रता, स्वच्छता, आत्म परिणामों को उत्थान के लिए एक मार्ग चाहिए, स्थान चाहिए। हमारे तीर्थंकरों ने वहाँ जाकर कोई बोर्ड नहीं लगाए थे कि हम मोक्ष जा रहे हैं, तुम लोग आना। लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हम अपने इस जीवन और परलोक को सुंदर बनाने के लिए हम उन तीर्थों पर जाते हैं, वहाँ की पदरज लगाते हैं। कहा भी है, एक बार वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं होई। कहते हैं वो संवेश शिखर
जिसे मधुवन भी कहते हैं। मधुवन, वहाँ जाकर चित्त का पतझड़ भी मधुमास में बदल जाता है, वसंत हो जाती है, क्योंकि वहाँ उन संतों ने अपने आत्मनिर्वाण को पाया है जिन्हें की जीवन निस्तार नजर आया है। वो तीर्थ हैं, वो हमें आदर्श देते हैं कि पैदल चलना, वह शुद्धता रखना, वह गंदी चीज़ें मत खाना, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। वहाँ के झरने हमें शिक्षा देते हैं कि हम उस तीर्थंकरों की, उस महामुनियों की पदरज लगा कर लौटे हैं, इसलिए उस जल का इतना प्रभाव है कि वो औषधि का काम करते हैं। और शीतल नाला, गंधर्व नाला, शीतल नाला अपने आप में कहता है आत्मा को शीतल बनाओ तो गंधर्वों जैसा संगीत तुम्हारे दिल में आ जाएगा। हमारे तीर्थंकर कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। हमारे तीर्थंकर में कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं। आज सरकार वहाँ पर चेष्टा कर रही है कि पर्यटक क्षेत्र घोषित करेगी। जब पर्यटक क्षेत्र घोषित करेगी तो मात्र जड़ का विकास हो सकता है, वहाँ की सुविधाएं बढ़ सकती हैं लेकिन शांति नहीं बढ़ सकती है। और हमें सुविधा और शांति में से चयन करना हो तो हम शांति का करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, शिक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी संस्कृति का, हमारे आदर्शों का बिल्कुल विलय हो गया, कहना चाहिए विलीन हो गए हैं। हमने सब आदर्श ताक पर रख दिए। हम सोचते हैं बढ़िया होटलें मिले, बढ़िया रेस्टोरेंट मिले और बढ़िया सुविधा मिले, बढ़िया पार्किंग मिले और लोग आराम से गप सप करके लौट आए। उस क्षेत्र की पवित्रता हमें भी बनाना चाहिए। कहते हैं उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शाद बात को लाना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई तीर्थों पर नहीं जाए, जिसे जाना है तीर्थंकर सबके हैं, सब समाज के हैं, लेकिन हमारी पवित्रता को, हमारे उसूलों को आज गुरुद्वारा में, मस्जिद में आप बिना सर ढके नहीं जा सकते हैं। लेकिन हमारे मंदिरों की कोई मर्यादा नहीं रही, जो चाहे जैसे चाहे चला जाएगा। और जिस दिन लोगों का बाहुल्य हो जाएगा अन्य मत वालों का, उस दिन हमारे जैन धर्मावलंबी घर में बैठ जाएंगे, बोले क्या करें हो। हमने बहुत सारे क्षेत्र अपने हाथों से खो दिए हैं, सिर्फ आपसी भेदभाव में। हमने बहुत सारे क्षेत्र आपस में खो दिए हैं अपने हाथ से, अपनी दुर्भावनाओं के कारण घर को लगा दिया घर के चिरागों ने। आज हमारे आपस में मतभेद हैं, मतभेद हो कोई बात नहीं, अपनी अपनी बात रखिए, हमें नहीं कोई वीर साम से ताम्बर दिगंबर पर भी क्यों लड़ते हैं। अपनी बात रखिए, भाइयों की तरह रखिए, प्यार से रखिए और किसी के सिद्धांतों का खंडन मत कीजिए, उसकी आलोचना करने का हमें कोई अधिकार नहीं। जो संयम असंयमी हैं वो संयमियों की क्या निरीक्षण करेंगे। वो 2 टके के लोग जिनका अपना चरित्र नहीं, वो चरित्र वालों पे उंगलियां उठाएंगे, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि इन हाथों में फिर से फौलादी खड़ग उठाना होगा और कोई यदि तीर्थ ले तो हमें स्वयं को बलिदान पर जाना होगा, क्योंकि हमारा धर्म ही हमारी आन बान शान है। हमारे क्षेत्रों पर नहीं चाहिए हमें किसी प्रकार के दुकानें लगे। हम सिर्फ महावीर का सिद्धांत चाहते हैं, हम पार्श्वनाथ का सिद्धांत चाहते हैं, हम गणेश और राम का सिद्धांत चाहते हैं, जिन्होंने छोटे से जानवर की भी सवारी की, जिन्होंने बताया कि वास्तव में माता पिता की सेवा कर लो, सेवा हो जाती है। हमें राम ने आदर्श बताया कि पिता के लिए राज्य भी कोई मायना नहीं रखता है, पिता की कद्र की बात हो तो राज को ठुकरा देना। हम उस देशवासी हैं जहाँ भाई के लिए भाई राज्य छोड़कर चला जाता है, अपना परिवार छोड़कर चला जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ की
भौतिकता, विलासता, राजभवनों की सुविधाओं को छोड़कर एक पत्नी पति का साथ देती है, सीता साथ देती है। पति के दोषारोपण पर भी एक शब्द उनके लिए अपशब्द नहीं कहती है। हम इतने मर्यादित लोग हैं, लेकिन हमारी मर्यादा को नहीं परखने की कोशिश करो। और मैं जैनियों से कहती हूँ, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। हम बहुत बटे हैं, अब मत बांटो। हम पहले धर्म के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर, संतों के नाम पर, पंथों के नाम पर हमने बंटने के अलावा कुछ नहीं किया। हमारी अपनी जैनियों की आबादी कोई समय में करोड़ों हुआ करती थी, और मुझे लगता है आने वाले समय में यही हालत रहे तो हम शून्य पर पहुंच जाएंगे। आज भी हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? सबको पता है मुट्ठी भर जैनी है, और जरा सी बात आई तो चूहों के बिल में घुस जाएंगे, अपने घर बैठे रहेंगे, क्योंकि इनका सिद्धांत होना चाहिए जियो और जीने दो, लेकिन इन्होंने अब उसके अर्थ बदल दिए। न मरो न मारो, न पिटो न पीटो। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ किसी को मारो, मारने की नहीं, हम तो कहते प्यार से हमारी बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे क्षेत्रों पर हमें कहना नहीं, हमें एक एक जैन को, जिस प्रकार से हम संलेखना के मुद्दे पर सब एक जैन एक हो गए थे, तो हमने सरकार को हिलाकर रख दिया। हमारी समाज की एकता जिस समय आई तो लोगों को एहसास हुआ कि जैन समाज के भी कोई लोग हैं। जैन समाज एक महाशक्ति रखती है, और इस प्रकार हमें फिर से हमारे तीर्थ किसी भी हो, हमारे आपसी बंटवारे हों, भाई भाई की तरह हो जाने दो, लेकिन हम पूरे एक सूत्र में बंधेंगे। एक सूत्र में बंधेंगे तो आपको पता है हमारे भाई भाई के बंटवारे हो जाने दो, लेकिन हम अपनी सत्ता, अपने सिद्धांतों पर आंच नहीं आने देंगे। हम सारे जैन एक हो जाएंगे। जब भी कभी ऐसी बात आती है हमारे तीर्थों पर, लोग कहते हैं तो कमेटी का काम है। अरे कमेटी को चुनकर आपने भेजा है, आप उनका संबल बढ़ाइए, आप उनके साथ हर मुसीबत में नजर आइए। और यदि आज किसी दूसरे के घर में आग लग रही है, वो आग तुम्हारे घर भी आएगी। आज जो दूसरों पर आक्रमण कर रहे हो, तुम खुश हो रहे हो कि अपने पास साथ थोड़ी हो रहा है। हमारे जैन समाज की सत्ता को बचाना है, जैन समाज की पहचान बचाना है। हमारे संवेद शिखर पर हमें जाकर खुद भी इतना संयमित जीवन जीना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदेंगे तो दुकानें लगना बंद हो जाएंगे। हमारे जैनियों के पैसे से सब काम हो रहे हैं, और वहाँ पर वो गलत चीज़ें जो जैनी एक चींटी को मारना भी, एक पेड़ पौधे को, पत्ती को तोड़ना भी नाइंसाफ़ी समझता है। और वहीं आज आप देखिए क्या क्या काम होने लगे हैं। मुझे ध्यान है जब 94 में एक छोटी दुकान होती थी, वहाँ कोई अंडे उंडे रखते थे, तब मैंने शिकायत की थी कमेटी से कि आप हटा दीजिए, अभी अंकुर है, इसे अभी खोंट दीजिए, मत पनपने दीजिए, बट का बीज वृक्ष हो जाएगा, बट वृक्ष हो जाएगा। लेकिन लोग, हम तो बिल्कुल कुनकुने पानी की तरह हैं, ना उबलते हैं ना जमते हैं। लोगों ने उस समय कह दिया कि कोई बात नहीं, एक आध लोग हैं, क्या कर लेंगे ये हमारा, इन्हें तो हम बाद में हटा देंगे। बाद में हटेंगे? अरे जब भी हमारे सिद्धांतों पर कहीं आँच आती है, हमारे मंदिरों पर कोई आँच आती है, हमारे मंदिरों के आगे कोई गलत दुकानें लगती हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बाद में उनका संगठन बढ़ जाएगा, और हमें हर जैनी का साथ देना चाहिए। हम धन कमा लेंगे, लेकिन एक दिन परमात्मा की भक्ति कमा लें, धन सार्थक हो जाएगा। लोग कहते क्या करें, लोग कहते क्या करें, व्यापार भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है। मैं नहीं कहती हूँ आपसे नौकरी छोड़िए, लेकिन कोई साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, सब संगठन का परिचय दीजिए। इस कार्यक्रम